क्यों आया? ये देश हम सबका है और कोई भी भारतवासी देश के हित में एक बार फिर से बंगाल चर्चे में है, वो चाहे बड़े बड़े चैनल बिहार तक हो, चाहे आज तक न्यूज चैनल हो। और बात करें तो भाई साहब न्यूज 18 बिहार झारखंड चैनल क्यों ना हो, और बात करें तो इंडिया के बड़े बड़े चैनलों पे इसका चर्चा हो रहा है। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर चर्चा क्यों हो रहा है, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। आने जाने, नौकरी पाने, पढ़ने लिखा भी है, तो क्या बंगाल अलग मुल्क है? क्या अगर कोई बिहारी बंगाल जाता है तो क्या उसे माफी मांगनी पड़ेगी? से अगर सिलीगुड़ी जाता है करियर बनाने के लिए, अगर कोई बिहारी लड़का बंग तो क्या उसकी पिटाई होगी? क्या कुछ बदतमीज युवक उसकी पिटाई इसीलिए करेंगे क्योंकि वो बिहार के दानापुर से सिलीगुड़ी पहुंचे? दो छात्रों को बंगाल के कुछ बदमाशों ने बिहारी होने पर उन्हें गालियां दी गई। उठा बिहार के हैं और बाहर नौकरी करने जाएंगे, बेइज्जती करेंगे। और जो लोग इस तरीके के काम करते हैं घरे में खड़ा करेंगे, और जिनकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है, जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक जी, जो खुद जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुस के जो 5000 में आधार कार्ड बना ले रहा है, वो झुकी झोपड़ी में आके बस जा रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा। बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई आखिर कैसे हो गई? सिलीगुड़ी से कुछ तस्वीरें सामने आई, बिहार के उनके साथ पिटाई की गई। उन्हें नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि सीएम नीतीश ने अफसरों से बातचीत, पुलिस ने मामले का पर संज्ञान भी ले लिया है। मैं चला जाऊंगा, परीक्षा भी नहीं दूंगा, अभी चला जाऊंगा, डॉक्यूमेंट दे। उसके साथ जो दुर्व्यवहार उन बच्चों के साथ नहीं था, इस देश के संविधान के साथ था। तो सबसे पहले बता दें कि इन सारे चैनलों पे आखिर बंगाल का चर्चा क्यों हो रहा है। तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखाई देखी आज तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना, बिहार साइड से तो बुझो ना, बांग्ला बोलते पारो ना। अरे हम लोग पहले विश्वास शिफ्ट रहते थे। की करते एसছো? क्या काम में? फिजिकल देना है। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्यों फिजिकल देना है अपना। क्यों देने आए हो? तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है। तो कहाँ का हो तुम लोग? तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ। बैठ ना। कहाँ का है? डॉक्यूमेंट यहाँ पे परीक्षा देने क्यों आए? क्यों आया है। और कहीं ना कहीं आपको पता चल ही गया होगा कि भाई साहब इसका चर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें कि भाई साहब बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के 2 छात्र का सेंटर गया होता है, जिसमें भाई साहब फिजिकल देने के लिए गए होते हैं। और जैसे ही बंगाल में एंटर करते हैं और बंगाल के रूम में जाकर के इन्होंने मतलब कि अपना रूम लेकर के उसमें सोए होते हैं, तभी 2 शख्स यानी बंगाल के 2 शख्स जाते हैं और उससे उन दोनों से बेफालतू तरीके से ढंग से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बांग्ला आती है, और तमाम तरह के उल्टेबाज सवाल पूछे जाते हैं उन दोनों लड़के से, उन दोनों बिहारियों से, क्योंकि भाई साहब उन्हें बांग्ला नहीं आता था। और सबसे पहले बता दी कि ये जो दोनों शख्स आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वीडियो शूट भी कर रहे हैं और भाई साहब खुद से बता भी रहे हैं, कह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता कि ये दोनों लड़के स्पेशली वो बंगाल में करने क्या गए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों जो लड़के दिख रहे हैं, एक का नाम है अंकित यादव, जो कि भाई साहब बंगाल के सिलीगुड़ी में इन लोगों का सेंटर गया होता है, जो कि फिजिकल देने के लिए गए होते हैं। और उसी टाइम का ये बात है कि ये दोनों शख्स जाकर के रूम में और उन लोगों से बेकार तरीके से बातें करते हैं और बेढंग तरीके से, और पूछते हैं कि क्या तुम बांग्ला आता है, क्या तुम यहाँ के हो, क्या तुम ये हो, फलान टेकान, मतलब कि बेकार तरीके से। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों शख्स दिख रहे हैं, आखिर इन दोनों से बेकार तरीके से क्यों बात कर रहे हैं। ये जो शख्स दिख रहे हैं, इन शख्स का नाम है रजक भट्टाचार्य, और जो वीडियो बना रहे हैं उनका नाम है गिरधारी राव। और बता दें कि ये जो रजक भट्टाचार्य जो दिख रहे हैं, इनका काम है, इनका मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक ग्रुप चलता है, जिस ग्रुप का नाम है परखो। ठीक है, जैसे कि बंगाल में एक परखो नाम का ग्रुप चलता है, और इन लोगों का काम ये होता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं बंगाल में, वो अलग तरह का डॉक्यूमेंट्स बनवा करके, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके बिहार बंगाल में जा करके, और जो नौकरियां आ रही है उन सीटों पे प्राप्त ना करें और उनकी नौकरियां जो है वो बचाने के कार्य करते हैं। तो ये उन लोगों का काम है, और बंगाल का जो भाषा है उसको प्रमोट करने का काम है। तो इन लोगों का गैंग चलता था, और जो भी बाहर से लोग आते थे बंगाल में, उन लोग से ये क्वेश्चन किया जाता था और उन लोगों से बेढंग तरीके से बात किया जाता था और उन्हें भगा दिया जाता था डांट करके। लेकिन गलती इन्होंने ये किया है कि वीडियो बना करके खुद अपलोड कर दिया है, और ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है और ऑल ओवर इंडिया में कि बड़े बड़े चैनलों में बात किया जा रहा है, चाहे आज तक न्यूज चैनल हो या न्यूज 18 हो या TV 9 बिहार झारखंड हो, मतलब तमाम तरह के चैनलों पर इसका चर्चा किया जा रहा है। हम इस बात पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बता दें कि भाई साहब की ये भी लड़का पढ़ने वाला है और हम भी पढ़ने वाला है। अभी हम लोग पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से कहीं और झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मतलब कि अलग अलग हम लोग राज्य में जाते हैं पेपर देने के लिए, फिजिकल देने के लिए, तो क्या हमें भी ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा? क्या हमें इंडिया में जीने का हक नहीं है? क्या एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में पेपर देने का हक नहीं है? ये इसकी वजह से हमें आवाज उठाना पड़ रहा है। और भाई साहब ये सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि खास करके बंगाल की बात करें तो बंगाल में भाई साहब बिहारी जाकर गलती नहीं कर दिए हैं। अब वहाँ पे सेंटर गया था, तो इन लोग गए थे वहाँ पे सेंटर पे, और बात करें तो वहाँ से बहुत ही बेढंग तरीके से किया जा रहा है। और बता दें कि ये जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम मुद्दे पे बात किया जा रहा है। लगातार इस बात को चर्चे में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब कहने का मतलब ये है कि बंगाल के भी बहुत सारे लोग आकर के बिहार में रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते
करते हैं। और बात करें तो एक ऑर्केस्ट्रा का नाम आपने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं बंगाल की 80% महिला लड़की जो होती हैं आकर के बिहार में काम कर रही हैं, ऑर्केस्ट्रा चला रही हैं, ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है। तो हम लोग तो लात मार के नहीं भगा उन लोगों को रोजी रोटी है, जी रहा है, खा रहे हैं तो खाने दीजिए। और बहुत सारे मजदूर भी है जो कि आकर बिहार में काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। क्या ये लात मार के भगा दीजिए और बेढंग तरीके से बात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें खुला आज़ाद है, हम चाहे कहीं भी जाकर के हम रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं। तो इतना प्रतिबंध क्यों? इसी की वजह से लेकर के ये वीडियो इतना तेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि लगातार सारी न्यूज़ चैनल, इंडिया न्यूज़ चैनल हो गया, सबसे बड़े बड़े चैनल टीवी पे भी इस चीज़ की चर्चा किया जा रहा है और इस पर जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। और बता दें कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि भाई सब हमारे लिए इस पर कार्रवाई की जाएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। और आपको क्या लगता है कि गलत किया कि सही किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।